चलो भाई और बहनों, तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज डायग्राम जो बनाओगे वो कहाँ से बनाओगे, स्केल से, ऐसे उंगली वाली डायग्राम मत बना देना, ठीक है। चलो अब दिमाग लगाना। अब बात आती है कि भैया ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सब कैसे होगा। अब मेन मुद्दा ये है कि आपने ये बोला कि जो डायग्राम है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि आपको कैसे पता कि जो रे पैरेलल आई थी वो फोकस से ही पास होगी, ये आपको कैसे पता। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तो याद किया हुआ है। तुम बोलोगे कि आपने याद किया हुआ है ना, हमने थोड़ी याद किया हुआ है, हमें याद करवाओ, क्योंकि आपने बोला था कि आप हमें याद कराओगे, तो मैं ही तुम्हें याद कराऊंगा। सिंपल सा लॉजिक। सुनो, देखो यार, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। मैं पहले तुम्हें ये बताऊंगा कि रूल्स पढ़ने जरूरी क्यों है, फिर हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से। अब तुम बोलोगे, आप तो बोल रहे थे बिना रूल्स के काम करेंगे, तो रूल्स इतने आसान है ना। तुम बोलोगे है ये कोई रूल्स थे, ये तो टाइम पास था, आपने क्लास वेस्ट करा दी, तो क्लास वेस्ट तो करानी पड़ेगी ना भाई, ठीक है। बस हम थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ रहे होंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाना और समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, ये मिटा दूं भाई और बहनों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या कह रहे हो, मिटा दो भैया, ब्रेकर लगा देता है मिटा दो। लाइन में। क्या बोल रहे हैं, कार्बन के चैप्टर्स और पुराने नोट्स तो तूने छोड़ दिए, है कि नहीं। अब तेरे पास दो तरीके हैं, या तो थोड़े दिन रुक तब सारे नोट्स मिलेंगे, या तो किसी बच्चे से कॉपी कर ले जो भी तेरा दोस्त वगैरह पढ़ता होगा, या फिर किसी को तू जानता होगा। ऑफलाइन क्लास में तो जान भी जाता, ऑनलाइन में क्या ही जानेगा। मैं दे दूंगा यार नोट्स, टेंशन मत ले भाई, वो भी कंटिन्यू तो रख ले। सुनना जरा ध्यान से भाई, हमें ये तो समझ में आ गया भैया। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि हम रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो यार, सुनो, मैं गया किसके पास, मैं गया कनकेव के पास, ठीक है। सुनना, ये रहा कनकेव, है कि नहीं। अगर इसके बाहर पेंट कर दिया तो कनकेव है, और अगर अंदर पेंट कर दिया, अगर मैं इसके अंदर पेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स हो जाएगा। क्या ये मिरर मैंने गलत बनाया है, गलत बनाया है मिरर भाई। अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल भी होगा ना तुम्हारा, और वो भी फिजिक्स का होगा, उससे जाके बोल देना कि सर ये मिरर गलत है। अगर उसने ये बोल दिया ना ये गलत है मिरर, नाम बदल दूंगा मैं अपना। अबे गलत थोड़ी है, उल्टा बनाया है बस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर कर दी मैंने। कैसी बातें कर रहे हो यार भाई। इसीलिए तो तुम्हारा बीच बीच में टेस्ट लेना पड़ता है कि तुम सो तो नहीं गए। तुम आगे हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे तो नहीं कर रहे हो तुम भाई, बिल्कुल सही है। बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर कर दिया मैंने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होनी चाहिए। अगर मैं इसको घुमा के ऐसे कर दूंगा, ये देखना जरा, ये चीज यही तो है। अब तुम बोलोगे बिल्कुल सही है, अरे पहले भी सही था, बस घुमा दिया था। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। खैर हमें फालतू की चीजें यार पढ़नी नहीं है, हमें वही सब पढ़ना है। सुनना, अब बात ये आती है कि हम कनकेव के पास गए, कनकेव ये रहा, कनकेव का फोकस ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। मैं गया कन्वेक्स के पास, कन्वेक्स का सेंटर ऑफ फोकस ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक है। अब ना प्लीज प्लीज अपने सारे सेंसेस को ओपन कर लो, ठीक है, और दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं बातों बातों में बहुत सारी चीजें बोल रहा होता हूँ। अभी पिछला सेशन ही देख लेना, रिकॉर्डिंग में देखना, पिछला सेशन मैंने कितनी सारी चीजें बताई है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा दिमाग ना भटकता रहता है ना, तो ये दिक्कत है, इधर ध्यान देना है। सुनो, मैंने बोला, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि यार हमेशा इमेज कैसे बनती है। मैंने बोला मतलब, उसने बोला कि मुझे इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी इमेज कैसे बनेगी। मैंने बोला अच्छा इमेज पूछ रहे हो आप, और मिरर यहाँ पर है, मैं ऑब्जेक्ट को मानता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी इमेज कैसे बनेगी। तो मैंने बोला भाई अभी अभी बताया तो, लाइन पैरेलल जाएगी, टकराएगी और फोकस से पास होके आ जाएगी। तो कहता भाई हमेशा फोकस पे इमेज बनेगी क्या। मैंने बोला यार ये बात भी सही है, हमेशा फोकस पे इमेज तो बनती नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि मिरर से तुम जितना दूर जा रहे होगे, इमेज भी पीछे पीछे उतनी दूर जा रही है, तो इमेज की भी तो वो चेंजेस हो रहे हैं ना, इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो अभी जो हमने एक जनरल केस पढ़ा था वो उसके लिए पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज, दोनों लाइनें कहाँ पे टकरा रही थी, फोकस पे टकरा रही थी, तो इमेज फोकस पे बनेगी, ये मुझे पता है। कहता है लेकिन मेरे भाई ऑब्जेक्ट तो कहीं पर भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी इन्फिनिटी पर होगा। देखो मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में एक मिरर लगा हुआ है, जरूरी थोड़ी तुम जब भी अपने बाल बनाते हो तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े होकर बनाते हो, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कभी तुम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े, कभी 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल कभी कभी वहां से देखने लग जाते हो अपने कैमरा लाइट में उसमें, और कभी दूर खड़े होकर देख रहे हो पूरा ड्रेस,
है कि नहीं? तो तुम अलग अलग पोजीशन पर खड़े होते मिरर से, तो जब तुम अलग अलग पोजीशन पर खड़े हो तो इमेज भी अलग अलग बनेगी। यही वो पूछना चाहता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करूं तो क्या इमेज की पोजीशन चेंज होगी? आंसर है बिल्कुल होगी। अब क्वेश्चन आया कि कैसे चेंज होगी, कहां कहां पर चेंज होगी, ऑब्जेक्ट में कहां कहां पर रख सकता हूं जिससे इमेज चेंज हो? तो यही मुद्दा आ गया यहाँ पर। अब बताओ आप कि कैसे इमेज चेंज होगी, कैसे काम करेगी। तो मैंने बोला कि यार चलो बात करते हैं। किससे बात करेंगे? पहले हम कनकेव से बात कर लेते हैं। मैं कनकेव के पास गया, मैंने बोला और भाई कैसे हो, क्या हालचाल? कहता भाई काम की बात बोलना, क्यों टाइम वेस्ट करा रहा है? मैंने बोला यार घर में नहीं बुलाओगे? कहता भाई कोरोना चल रहा है बाहर ही में, इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं बुला रहा अपने घर में, ऑफलाइन क्लासेस में। देख रहे हो मेरा दिमाग, 1 तारीख के बाद कोरोना चले जाएगा, कोई बात नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं गया कि देखो उसका नाम भी कोरोना ही है ना, कोरोना कॉनकेव, देख रहे हो कितना सारा सिमिलर है इसके अंदर। सुनना मैं गया कनकेव के पास, मैंने इससे बोला कि मैंने बोला भाई मुझे इमेज फॉर्मेशन सीखनी है आपसे कि आप इमेज कहाँ पर बनाओगे। उसने बोला इमेज मैं कहाँ पे बनाऊंगा वो छोड़, तू ये बता ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेगा। मैंने बोला है, मैंने बोला मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे जैसे बदलता हुआ जाऊंगा वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी बदलते हुए जाओगे आप? कहता अभी तो तूने बताया है बच्चों को, पागल समझ रहा है क्या, टाइम वेस्ट करा रहा है। मैंने बोला अच्छा अच्छा सॉरी, सुनो इधर ध्यान से। तो मैंने बोला कि आप बताओ भाई, दिमाग लगाना इस बार। मैंने बोला आप बताओ कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां कहां पर रखूं जिससे कि इमेज अलग अलग बने। कहता तू चल पोजीशन बताना चालू कर। तो मैंने बोला भैया मेरे पास तो कुछ पोजीशंस है। कहता कौन कौन सी पोजीशन है? दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सिर्फ कनकेव को देखना, ठीक है? सुनो, मैंने बोला एक मेरे पास पोजीशन है इंफिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मिरर ये ना, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तब आप इमेज कहाँ बनाओगे? कहता वो तो अब मैंने केस बता दिया ना, कहाँ पे बनती थी इमेज? फोकस पे बनती थी, सबको पता है। क्योंकि जो 2 रे आती थी इंफिनिटी से, मैंने बताया था ना इंफिनिटी से जो भी रे आएगी वो पैरेलल आएगी, तो रे पैरेलल आती थी, टकराती थी और फोकस पे आ जाती थी, तो फोकस पे इमेज बनती थी, ये सबको पता है। पहला केस तो चलो हो गया। मैंने बोला भाई अगर मैं इंफिनिटी से आगे ले आऊं तो कहता कितनी आगे लेकर आएगा? मैंने बोला अभी भी यहाँ पर है। मैंने वो बोलता है अबे भाई अभी तो बताया इंफिनिटी है, इस एक्सिस के पीछे वाला सारा पॉइंट मेरे लिए इंफिनिटी है, हम मानते हैं ऐसा ना, ठीक है? तो इंफिनिटी का तो एक केस हो गया। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर रख दूं, इंफिनिटी से आगे है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, मैं वहां पे रख दूं तो? उसने बोला ये दूसरा केस है। मैंने बोला अच्छा यहाँ पे आप अलग इमेज बनाओगे? कहता हाँ बिल्कुल अलग इमेज बनाऊंगा। मैं कहा कहाँ बनाओगे? क्या अच्छा ऐसे कैसे बता दूं? टाइम रुक जा भाई, पहले तो पोजीशंस तो देख ले। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पास 2 पोजीशन हो गई। मैंने बोला भैया अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, भैया ये कनकेव भैया, ठीक है? मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज कैसी बनेगी? कहता अलग बनेगी। मैंने बोला है? मैंने बोला भाई पागल हो गए हो क्या? कह रहा भैया हूं मैं, तब इससे बात कर, ठीक है ना? सुनो, इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रख रहा था तो कहीं और इमेज बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा हूं तो कहीं और इमेज बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहा हूं तो कहीं और इमेज बन रही है। मैंने बोला कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दूं तो? कहता अलग इमेज बनेगी। मैंने बोला कैसी बातें कर रहे हो यार? कहता भाई यही दिक्कत है भाई, तेरे को समझना है तो समझ, वरना 10वीं क्लास में तू आया तेरी गलती है। आ रहा है समझ में? क्या बोला? मैंने बोला अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो? कहता अलग इमेज बनेगी। मैंने बोला भाई कैसी बातें कर रहे हो? कहता अबे रुक जा, ये पॉइंट है पोल, तू अगर इन दोनों के बीच में भी रखेगा ना तब भी अलग इमेज बनेगी। मैंने बोला भैया ऐसे तो 6 केस हो गए। कैसे कैसे? सुनना जरा ध्यान से। एक केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, एक दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, चौथा केस है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, पांचवा केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे, और छठा केस है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। 6 केस पढ़ने हैं हमें। और जब मैंने ये बात सुनी ना मुझे 6 केस पढ़ने हैं, तो मेरे को ज्यादा दुख इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आगे का भी पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें तो लग रहा है कि 6 केस है, बस क्या आया समझ? मैंने क्या बोला? जब आगे हर एक केस के लिए पढ़ेंगे ना कि इमेज कैसे कैसे बनती है, लाइन कहाँ कहाँ से जाएगी, कहाँ कहाँ से बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो 6 केस है भाई। मैं इतना ज्यादा थक गया ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कन्वेक्स भैया के पास जाने के लिए, ठीक है? लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, 10वीं तो पास करनी है। तो हम गए किसके पास? कन्वेक्स के पास। मैंने बोला भाई कन्वेक्स, पहले मेरी बात सुन ले। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी अभी मैं कन्वेक्ट भैया से बात करके आया हूँ, उसने 6 केस बता दिए। मैंने बोला कि भाई मैं एक तो 6 केस से ही थक गया, ठीक है? और अभी ये केसेस को समझने के लिए मुझे रूल्स भी पढ़ने हैं। कितने रूल्स है मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा और डरा देते हैं। 4 रूल है यार, 4 रूल है, 6 केसेस हैं। मैंने इससे बोला, मैंने भाई थोड़ी सी रहम कर दे, थोड़ी सी दुआ कर दे हमारे ऊपर, 6 केस मत दियो भाई, मेरी प्लीज बात मान ले। कन्वेक्स ने क्या बोला? कन्वेक्स दीदी है, सॉरी, अच्छी होती है ना दीदी, कन्वेक्स दीदी है। कन्वेक्स दीदी ने बोला कि अरे यार कैसी बातें कर रहा था भाई अपना ब्रो,
आया समझ में? मैंने क्या बोला? उसने बोला कि मेरे पास 2 ही केस है, तू टेंशन मत ले। मैंने बोला 2 केस है बस? ओ भाई साहब कितनी बढ़िया बात है। मैंने बोला कौन कौन से 2 केस है? कहते सुन, एक केस है इन्फिनिटी का, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो एक मैं अलग इमेज बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, वो भी कर रहा था। और दूसरा केस ये कि तू उसके बाद इस एक्सिस पर कहीं पर भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज एग्जैक्टली वहीं पर बनेगी जब तू ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेगा, चाहे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख, चाहे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख, चाहे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख, इस एक्सिस के पीछे पीछे कहीं पर भी रख ले, इमेज तेरे को वही मिलेगी जहां पर मिलनी चाहिए। इसका मतलब इसके 2 केस है, एक केस है इन्फिनिटी का और एक केस है इसके पीछे का। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया 6 और 2 8 केस हमें पढ़ने हैं। भैया 8 केस समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, दिमाग चाहिए, ठीक है? तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगाना, तुम्हें क्या लगाना है? सिर्फ अपनी आंखों का कंसंट्रेशन, अपने दिमाग का कंसंट्रेशन। जब तक मैं बोलूंगा बस तब तक, समझ आया? तुम्हारे दिमाग में डालना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? बस प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में हर मिनट बाद बोल रहा होता हूँ मैं कि क्लास मिस मत करना चैप्टर में पढ़ते समय, ठीक है? तो हमारे पास 6 केस हो गए। कौन कौन से 6 केस है? इन्फिनिटी, behind center of curvature, at center of curvature, between center of curvature and focus, at focus and between focus and pole। 6 केस हो गए। दोबारा हिंदी में बोल देते हैं। इन्फिनिटी का एक केस, ठीक है? इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे का एक केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का एक केस, फोकस का एक केस और फोकस और पोल के बीच का एक केस। 6 केस हो गए टोटल, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 केस और इसके 2 केस, एक इन्फिनिटी का और एक प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात। आया समझ में मैंने क्या बोला? इन चीजों को समझने के लिए कि रे कहां से कैसे कैसे जाएगी, तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल है। कितने रूल है? अभी बताया था 4 रूल है, बहुत आसान रूल है, ठीक है? और रूल समझने के लिए हम एक ही रे का यूज करते हैं ऑब्वियसली। पक्का समझ में आया मैंने क्या? तो चलो रूल्स पे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास कितने मिनट बचे? 20 मिनट बचे। 4 रूल है, 20 मिनट है, 5-5 मिनट लगाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम 5 मिनट लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो 5 मिनट के लायक ही नहीं है भाई। तुम बोलोगे कि आप इसके नाम से डरा रहे थे, तुम बाद में मुझे बोलोगे कि यार क्या डराते हो आप बिना वजह। चलो सुनना, रूल्स पढ़ते हैं। और मैं इतना अच्छा हूं ना भाई तुम्हारे लिए, तुम मेरे को दुआ में याद करोगे अपनी, कि मैं तुम्हें कनकेव और कन्वेक्स दोनों एक साथ बता दूंगा, और तुम बोलोगे वाह वाह क्या बात कर दी आपने। सुनो, ये है कनकेव, ये एक बच्चा भी बता देगा जब उसने समझ लिया होगा कि ये कनकेव है, और एक ये अंडे भी बता देंगे कि ये कन्वेक्स है, अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो। ये तुम्हें भी पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हें भी पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हें पता है फोकस है, ये तुम्हें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मुझे भी पता है फोकस है, और ये पता है मुझे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम सबको सब कुछ पता है। अगर डायग्राम ना दिखाई दे तो बता देना, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, मैं इसीलिए बना रहा हूँ छोटा, ताकि एक ही बोर्ड पे मेरे चारों रूल आ जाए, और 4 रूल का मतलब 8, क्योंकि 2-2 बना रहे ना सबके। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहला रूल, हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं? क्या लिख रहे हो यार? ये प्रतिभा क्या लिखे जा रही है? क्या ये संधि विच्छेद कर रही है? कोरोना, कौन केव, क्या बोल रही है ये? सुनना है मैंने बोला? सुनो जरा ध्यान से, चलो इंग्लिश में बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है? मैंने नहीं, आपने बोला था। अच्छा मैंने बोला था, कोई बात नहीं, ठीक है? तो सुनो, इंग्लिश तुम्हारी तो अच्छी है नहीं, मेरी ही सुन लो, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला केस, इफ अ रे, बोल 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 जल्दी बोल, क्या इंग्लिश से डर गया क्या मेरी? जल्दी बोल जल्दी। भैया आती नहीं आती तो आपसे अच्छी तो आपके बराबर तो ओ कह रहा है आपसे अच्छी भी आती है, आपके बराबर भी आती है, ठीक है बेटा? देखते हैं, लेट्स कंपीट। अंश भाई साहब, अब चैलेंज एक्सेप्टेड। भैया आई एम रेडी टू कम्पीट विद यू। क्या? आई एम रेडी टू कम्पीट विद यू। भाई साहब ये होता है कॉन्फिडेंस, पता है इसको ये हारेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस पता है इसको। सुनना जरा ध्यान से, पहला रूल, ठीक है? पहला रूल क्या कहता है? इफ अ रे parallel to principal axis, if a ray parallel to principal axis passes after reflection, mirror से reflection होने का, after reflection it will pass from focus। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो टकराने के बाद फोकस से पास होती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन अब दिक्कत ये है कि दोनों टकराती है, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, चलो कनकेव के लिए बात करते हैं। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन अ कनकेव मिरर, it will get converge after reflection, ठीक है? कन्वर्ज होती है रिफ्लेक्शन के बाद, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना, इस डेफिनेशन को एक बार और सुन लो,
प्लीज दिमाग में रखना, क्योंकि डेफिनेशन में एक शब्द बदलूंगा और पूरी मतलब बदल जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनो इस चीज को। कनकेव के लिए बोल रहा हूं मैं, पहले वाले केस के लिए दिमाग लगाना। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स डाइवर्ज एंड इट पासेस थ्रू फोकस। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, सुनना। कोई रे पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन लगभग समझ लेना। ठीक है, ये क्या हो रही है, कन्वर्ज होती है, टकरा गई, उसके बाद कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होने के बाद फोकस से पास होती है। तो ये पहला रूल है। कनकेव मिरर में अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद फोकस से पास होती है। सर में आया मैंने क्या बोला, और मैंने बोला था ना एक शब्द का अंतर है। अब कन्वेक्स के लिए सुनना। इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स डाइवर्ज एंड इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। आया समझ में मैंने क्या बोला, हिंदी में समझ लो। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है और टकराती है तो टकराने के बाद वो डाइवर्ज होती है और अपीयर होती है कि वो फोकस से पास हो रही है। अंदर समझ में आया दोनों शब्दों में? पिछले वाले में मैंने क्या बोला था कि वो फोकस से पास होती है, इस बार क्या बोल रहा हूं, फोकस से पास होते हुए अपीयर होती है, असलियत में नहीं हो रही है, अपीयर हो रही है। दोनों में अंतर समझ में आया है कि नहीं? क्योंकि तुम्हें पता है ना यार, लाइट आगे जा नहीं सकती है, आगे नहीं जाएगी तो हमें लगता है, और लगने को मैंने क्या बोला, अपीयर होता है। दोनों में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस था, बिल्कुल चेंज हो गया मतलब। समझ में आया मैंने क्या बोला? देख रहे हो हम कैसे कैसे बातों बातों में खेलते हैं। सुनना जरा ध्यान से। कोई भी रे पैरेलल आती है, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, जो अपीयर होती है कहां से पास होते हुए, फोकस से पास होते हुए। और याद है ना, हम डॉटेड लाइंस का यूज करेंगे इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि इधर असलियत में लाइन थोड़ी जा रही है, और जब असलियत में काम नहीं हो रहा तो तुम कैसे काम करते हैं, चोरी छुपे। चोरी छुपे कैसे काम करोगे, लंबे लंबे कदम रखोगे, जल्दी जल्दी पहुंचो टारगेट तक। तो ये लंबे लंबे कदम है। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया पहला रूल तो समझ पूछ लेना। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो टकराने के बाद वो फोकस से पास होती है, खत्म बात। कन्वर्ज डाइवर्ज वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये कन्वर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया, खत्म। समझ में आया मैंने क्या बोला? किसकी बात कर रहे हो? सेकंड रूल की बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई, ठीक है? यहाँ तक सुनो। सेकंड रूल क्या है? ये कौन सा मिरर है, कोई बताएगा मुझे? कौन सा मिरर है ये, बताओ ये वाला। कनकेव। भाई साहब तुम्हें कैसे पता? आपने बताया। अच्छा आपने ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई अगर समझ में नहीं आएगा ना तो बोल देना, घर आके समझा दूंगा मैं, चाय वाय बना के रखना बस, ठीक है ना? आगे समझो जरा ध्यान से, दिमाग लगाना और समझना। भैया ये तो हमें समझ में आ गया कि ये पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो वो तुम्हारी सिरदर्दी है, लेकिन वो फोकस से जरूर पास होती है, या तो पास होगी या तो अपीयर होगी, लेकिन फोकस से जरूर जारी होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैं तुम्हारे साथ धोखा कर दूं और उल्टा बोल दूं, तो मैं ये बोल दूं अगर कोई रे फोकस से पास होती है और टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है तो उल्टा नहीं हो गया रूल? यही सेकंड रूल है। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद फोकस से पास होती है। अब उल्टा बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई रे फोकस से जाती है तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। आया अंतर समझ में? तो सुनना जरा ध्यान से। लाइट आई पैरेलल, टकराई और फोकस से पास हो गई, लेकिन अगर मैं किसी लाइट को पहले से ही फोकस से भेज दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देख रहे हो भाई, पहला रूल और दूसरा रूल ना बिल्कुल सेम है। अभी मैं जब ये बनाऊंगा ना, ये वाला बनाऊंगा, तो तुम्हें अपने आप ही लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेम डायग्राम, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन तुम्हारा को बताएगा, पता है कौन बचाएगा? एरोस बचाएंगे। इसीलिए मैंने चैप्टर की पहली क्लास में ही बोल दिया था कि भाई इस चैप्टर में ना तुम्हारे जो रामबाण है वो है एरोस। एरोस की गलती कर दी तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि लाइन कौन सी कहाँ जा रही है, कहाँ से टकराकर कहाँ से वापस आ रही है कि नहीं? इन दोनों रूल्स को देखो, इसमें थोड़ा बहुत दिख भी रहा है अंतर, क्योंकि ऊपर से आ रही है, ऐसे जा रही है, इसमें थोड़ा दिख। इसको बनाऊंगा ना अभी, तुम बोलोगे आपने तो बिल्कुल सेम बना दिया, बस एरोस की वजह से आपको तुम बोलोगे अलग है। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो देखते हैं। इसका फोकस इधर था, तो फोकस पे जा रही थी लाइन, है ना? टेढ़ी तो जाएगी क्योंकि फोकस तो ऐसे जाएगी, फोकस पे जा रही थी लाइन, फोकस पे गई और टकराकर पैरेलल हो गई। इसमें क्या था, पैरेलल जाती थी, टकराकर फोकस से आ जाती थी, दोनों बिल्कुल सेम है। इसका फोकस ही इधर है,
अगर फोकस ही इधर है तो लाइट भी तो उधर ही जाएगी। तो देखो लाइट किधर गई, इधर फोकस पे जा रही थी, ठीक है, आगे जा नहीं सकती है तो इमेजिनरी जाएगी, लेकिन आगे नहीं जा सकती तो क्या हो जाएगी, टकराकर क्या हो जाती है, फोकस से पे जाने वाली लाइन टकराने का पैरेलल हो जाती है। तो ये भी तो जाने चाहती थी फोकस पे जाने वाली लाइन टकरा के पैरेलल हो जाती है। तो देखना पैरेलल हो गई ना। अब बताओ इन दोनों डायग्राम में कुछ अंतर है? तो भाई एक शब्द का भी अंतर नहीं है, बस एक अंतर है, वो है एरोस का, और तुम्हें एरोज बता रहे हैं, इसीलिए बोला था ये साइंस है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में एरोस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि नहीं? दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है कि नहीं, है ना? इसमें यहां से आई ऊपर चली गई, इसमें ऊपर से आई इधर चली गई। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला, सिर्फ एरोस तुम्हें बचा रहे हैं। तो चलो एरोस को छोड़ो, वापस रूल पे आओ। इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पासेस थ्रू द फोकस, ये था वो रूल, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, इफ अ रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, ठीक है, तुम्हारा अपना भाई है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगर कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस, देख लो अभी हमारे पास 27 मिनट हुए, हमने 2 रूल पढ़ लिए, ठीक है ना, बीच में इतनी सारी बकवास भी कर ली, ठीक है, तुमने करी मैंने नहीं करी। आया समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ तक सुनना जरा ध्यान से। तो भाई प्लीज एक चीज और याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये हर बार बोलनी पड़ती है, मन नहीं करता इस बात को बोलने का, लेकिन फिर भी बोलनी पड़ती है। और पता है क्या है वो बात? वो ये कि बच्चों को रूल अच्छी तरह याद रहते हैं। कौन भूलेगा ये बात को? पैरेलल भेजो फोकस से पास कर दो, फोकस से भेजो पैरेलल कर दो, कौन भूलेगा इस बात को? लेकिन भूलते क्या है फिर? वो डायग्राम, वो महारत डायग्राम भूल जाते हैं। भाई डायग्राम रखना इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना कि पिछले कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में 2 साल तो मैं खुद कंफ्यूज रहा था कि कहाँ से बनाऊं डायग्राम, लेकिन फिर मैंने क्या करा, दिमाग लगाया। ओ सॉरी, तुम्हारे पास तो ही नहीं होता, शिट, कोई बात नहीं, आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए भाई, इसीलिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो डायग्राम का ध्यान रख लेना बस। लाइन पैरेलल आई, टकराकर फोकस से पास हुई, लाइन पैरेलल आई, टकराकर फोकस से पास हुई, जो अपीयर हो रही है फोकस से, ठीक है। लाइन फोकस पे आई, टकराकर पैरेलल हो गई, लाइन फोकस पे जा रही थी लेकिन फोकस से पास हो गई, जा रही थी, गई नहीं थी, जा रही थी। आया समझाने के लिए? 2 रूल समझ में आए? तीसरा रूल पता है क्या रूल है? और चौथा रूल पता है क्या रूल है? मैं तुमको रूल भी नहीं कहता, मैं इनको पता है क्या कहता, धोखा। अबे क्यों दे दिया 10वीं क्लास के बच्चों को ये पॉइंट, लेकिन है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से रूल है? थर्ड और फोर्थ। भाई थर्ड और फोर्थ रूल ना तुम आंख बंद करके सुनोगे ना, तब भी करना मत ट्राई, कहीं ट्राई करने लग जाओ, ठीक है। आंख बंद करके भी कर सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, सुनना। कोई बच्चा बताएगा ये कौन सा मिरर बनाया है मैंने? मुझे पता ही नहीं है। अरे बच्चा बोला था हिमांशु, तू क्यों बोल रहा है? हमारे प्यारे छोटे चित्रक, इधर देखो, ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझाया मैंने क्या बोला? कोई बताएगा मुझे? बच्चा कोई बताएगा मुझे ये कौन सा मिरर है? अबे सारे बच्चे सो गए क्या? अबे बच्चा थोड़ी है, तो बच्ची है भाई प्रतिभा। सुनना है ध्यान से, सुनना इधर जरा ध्यान से। भाई कितना बढ़िया डायग्राम बनाइए। अच्छा बच्चे कुछ कभी कभी ये भी बोलते हैं कि भैया हम जब ये बना रहे होते हैं ना तो हमसे ऐसे हो जाता है, ऐसे, है ना। तो इसके लिए एक ही रामबाण तरीका है, वो ये है कि डी लो, डी का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसके फिक्स प्लेन में रखो, उसका आधा पार्ट मार्क कर लो, उतने में बनाओ, हमेशा सही बनता है ना। हर चीज का है क्या यार हमारे पास भाई। ठीक है, सुनना ध्यान से। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है, देखो मैं बोलूंगा ना तुम बोलोगे क्या रूल है, वाह ना। सुनना जरा ध्यान से। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, याद है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये रहा पॉइंट। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जाती है तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है क्या? दोबारा देखते हैं, सुनना जरा ध्यान से। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ये गई, टकराई, वहीं से वापस चली जाती है। अच्छा, जहां से आई वहीं पे से चली गई, जहां से आई हो रहा है वहीं चले जाओ, वही वाला खेल है इसका। आया समझ में मैंने क्या बोला? जहां से आती है टकराती है वहीं से वापस चली जाती है। इंग्लिश में बता दो जरा, चलो समझते। ऐसे कर रहा हूँ ये मत समझना सच में जू है मेरे, ठीक है। कैसे अपनी खुजली भी मतलब सर की भी सब चल रहा है भैया का, ऐसा मत समझ लेना। ये सुनो जरा ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन सुनना। इफ अ रे passes through the center of curvature after reflection
इट गेट्स बैक along द सेम पाथ, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से जाती है। आया समझ में? ये अच्छे बच्चों की निशानी है। आते तो हैं बाथरूम करने, टॉयलेट करने, लेकिन जब वापस जाना होता है तो पूरे स्कूल का चक्कर लगाएंगे, तब अपनी क्लास में मैं कम इन मैडम। ऐसे होता है ना तुम्हारे साथ? 10 मिनट बच्चे हैं क्लास के, ऐसे करते ना तुम लोग? तभी ऐसे करता था। यहाँ से समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। ये भाई इतना आसान रूल है। इसके लिए क्या करेंगे? यही करेंगे भाई। कोई भी जा रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, जा सकती है क्या ये? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पेंट हो गया भाई। कैसी बातें कर रहे हैं यार? ठीक है, तो हम कैसे भेजेंगे इसको? हम इसको डॉटेड लाइन के थ्रू भेजेंगे। ठीक, जाएगी वहीं से वापस चली जाएगी, है कि नहीं? भाई इतने प्यारे प्यारे डायग्राम बना रहा हूँ यार, है ना? मेरा मन नहीं कर रहा है इनको मिटाने का। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मिटाना तो पड़ेगा, जो आया उसको जाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? चलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या चौथा रूल नहीं बचा है? कोई बात नहीं, चौथा रूल भी कर लेते हैं। सुनना जरा ध्यान से, इधर बच्चों की पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सुनना। वाह वाह वाह, अरे अच्छा ऐसी है यार, कभी घमंड नहीं करा। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। कोई बच्चा, इधर बच्चा नहीं, इधर हमारा प्यारा छोटा हिमांशु भी बता सकता है। कोई बताएगा कि ये कौन सा डायग्राम है? कॉनकेव मिरर। अबे डरे डर के क्यों बोल रहा है भाई? सही बोल रहा है, कनकेव है। पहले वाले सारे कनकेव है, फिर सोचने वाली क्या बात नहीं भैया, आपको नहीं पता ना, बच्चे का क्या बना दो। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे बोल रहे होते हैं वो सिर्फ आवाज मुझे आती है, सबको आती है? सबको आती है? ठीक है, सबको आती है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसीलिए यार किसी दिन ये मत बोल देना, गाली मत दे देना। ठीक है, इधर देखो। कोई बताएगा मुझे ये कौन सा है? कन्वेक्स। यार तुम्हें तो सब पता है यार। भाई अभी 2 ही तो क्लास हुई है, इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए तुम लोग यार? ऐसे मत करो यार। ठीक है, सुनना क्या ध्यान आपने से। पढ़ा? अरे हम तो, चलो ठीक है, सुनना भाई। थर्ड रूल पता है क्या है? बहुत आसान। इस पॉइंट का नाम पता है किसी को? पोल। इस पॉइंट का नाम पता है किसी को? पोल, है कि नहीं? चलो सुनना, दोबारा स्टार्ट करते पहले। चलो यार रूल पढ़ लेते फिर एक साथ पढ़ेंगे। सुनना, फोर्थ रूल क्या है भाई? इतना आसान रूल है ना, इसको तो मैं रूल ही नहीं मानता। रूल तो मैं खैर इसको भी नहीं मानता था, लेकिन पढ़ना तो पड़ा ना। ठीक है, ये रूल ही नहीं है भाई। पता है क्या रूल है? सुनना, कोई भी लाइट, कोई भी रे अगर पोल पर आकर गिरती है, इतना छटाएगा तो तुम हाथ से क्या स्केल से भी नहीं बना पा सकते, है कि नहीं? अगर कोई भी रे पोल पे जाके गिरती है तो वो टकराने के बाद पोल की दूसरी साइड से बाहर आ जाती है। कितनी बढ़िया है ये। वैसा नहीं दिख रहा? कौन था वो प्लेन मिरर का लॉ जो पढ़ा था भाई? वो प्लेन मिरर का लॉ नहीं था, पहली बात तो सबके लिए था। वही तो है, वैसे ही तो है। बस इस मिरर को सीधा कर दो, वही तो हो जाएगा, है कि नहीं? याद है ना तुम लोग? नहीं याद? नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला। हाँ बिल्कुल सही। इसकी प्लीज प्लीज पिक भेज देना भैया, पिक भेज देना। इतनी अच्छी और प्यारा सा टैग। ओह मेरी तारीफ पढ़ने दो यार, ऐसे पर रुक जाओ यार थोड़ी देर। ठीक है, वाह कनकेव। अच्छा, बस 2-3 ही तारीफ निकली तुमसे, नालायक को। सुनो इधर, ये लाइन आई, टकराई और टकराकर यहाँ पे चली गई। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा? यही होगा भाई, है कि नहीं? इसमें कोई भी रे आएगी, पोल से टकराएगी और टकराकर कहाँ चली जाएगी? चलिए आएगी, देखो चलिए गई। समझ में आया मैंने क्या बोला? दोनों डायग्राम सेम नहीं है। पहला ही चीज ऐसा है कि रूल सब में सेम थे, लेकिन डायग्राम पहली बार ऐसा है कि सेम है ना? है ना बिल्कुल। चलो अब मेरे पीछे देखते रहना, अगर तुम्हें दिखाई दे तो मैं बीच में खड़े हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, इधर खड़े हो जाता हूँ, तब तक तुम्हें ये वाला दिख जाएगा, ठीक है ना? तुम देखते रहना और बताते रहना कि तुम्हें क्या क्या समझ में नहीं आया। सुनना, पहला रूल ये कहता है, कनकेव के लिए बात कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है? पहले कनकेव के लिए बोलूंगा, फिर कन्वेक्स के लिए बोलूंगा। सुनना, कनकेव में पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल होगी तो टकराने के बाद फोकस से पास होगी, ठीक है? कोई भी रे पैरेलल होगी तो टकराने के बाद, असलियत में टकराने के बाद पास होगी फोकस से, कन्वर्ज होने के बाद।
लेकिन कन्वेक्स में कोई भी रे अगर पैरेलल होगी तो पहले डाइवर्ज होगी और अपीयर होगी कि वो फोकस से पास कर रही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज डायग्राम को अपने दिमाग में छापना चालू कर दो प्लीज, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को रूल बहुत, यार रूल में है क्या, पैरेलल गई फोकस से पास हो गई, फोकस से गई पैरेलल पास से हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वहीं से पास हो गई, और पोल पे गई पोल के दूसरी साइड से बाहर आ गई, 4 रूल खत्म। ये कोई रूल थे? डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझाया मैंने क्या बोला? पहला रूल कहता है अगर कोई रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी। कनकेव में क्या आता है कि अगर कोई रे पैरेलल जाती है पहले कन्वर्ज होती है और फिर पास होती है फोकस से। ठीक है, दूसरा कन्वेक्स के लिए क्या है, अगर कोई रे टकराती है, टकराने के बाद कहां से होती है, फोकस से पास होती है और अपीयर होती है कि वो दूसरी साइड के फोकस से पास हो रही होगी। सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है इसका फोकस इधर है और उसका फोकस इधर है। ठीक है, इसमें उल्टा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ तक सुनना। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, टकराकर वहीं से वापस आ जाएगी। समझ आया मैंने कहा? दोनों में सेम है, बस ये दिक्कत है कि यहाँ पे जा रही होती है, जाती रुक जाती है, क्योंकि आगे जा नहीं सकती तो हमें इमेजिनरी लाइन यूज करनी पड़ी। ठीक है, और टकरा कर वापस चली गई। प्लीज गलती से भी ना इधर की तरफ डॉटेड लाइन के अलावा कोई सी भी लाइन यूज मत कर लेना, पता है क्या होगा? पाप लगेगा, पाप। समझ में आया? इधर देखना, चौथा रूल क्या कहता है कि कोई भी रे पोल पे जा रही है और पोल की दूसरी साइड से टकराकर वापस आ जाती है, बाहर आ जाती है। दोनों में सेम रूल है, दोनों में सेम सब कुछ है। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दो। इसकी फोटो क्या मांग रहे हो यार? स्क्रीनशॉट ले लो, किसी का मन कर रहा है तो। मेरा नाम लिख दो मैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, क्या करेगा, मैं भेज दूंगा वैसे ग्रुप में। क्या एक ही दिन में चाहिए? लाइट चली गई। भैया बोल। भैया ये लाइटें अगर नीचे से जाएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से तो सेम रहेगा। हाँ, लेकिन हम ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है। मेरा नेटवर्क इशू होने वाला है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है, इसलिए हमेशा रेज हमेशा ऊपर से भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क लाइट गई है ना अभी एक बार के लिए। मैं फोटो खींच रहा हूँ वैसे, मेरे पास लास्ट ईयर की भी पड़ी होगी यार, वो रंग बिरंगी है, वो ज्यादा सही है। हो गया, समझ में आ गया? कोई टेलीग्राम ग्रुप में ना, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखना, नीचे स्क्रॉल कर, मतलब ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता है, उसमें सबसे पुरानी फोटोज होंगी, या फिर पीछे साइड में एक ऑप्शन भी आता ही है जिसमें सारी अभी तक की शेयर्ड मीडिया है। ग्रुप में मत देखना, चैनल पे देखना, सारी फोटोज मिल जाएगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो डाल देना ग्रुप में, कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना। मिलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। शुरुआत हमसे करें, ठीक है? चलो भैया, आपकी कोई सी भी पैरेलल रे पैरेलल नहीं है। ओ भाई, पैरेलल छोड़ के देख ले भाई, साइड है, ये वाली पैरेलल नहीं है। हाँ मतलब मत देख यार, ऐसी क्या बात है, लेकिन बाकी डायग्राम अच्छे हैं भाई। ध्रुव ऐसे मत बोल यार, तेरे को ऐसा बद्दुआ दूंगा ना मैं। ठीक है, चलो। सच कड़वा होता है, मैं तेरे अंश घर पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय बाय। सही बात है, आ रहा हूँ, तेरे भी आ रहा हूँ घर पे ध्रुव। चलो ठीक है, बाय बाय।